तो दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के कान खड़े हो गए। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यूएन को दो टूक शब्दों में ऐसी लताड़ लगाई कि दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर एक शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर भारत से पंगा ना लेने की नसीहत दी। आखिर कैसे? ये एक ऐसा कदम था जिसकी शायद आज सख्त जरूरत थी, क्योंकि लंबे समय से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को एक ऐसी धर्मशाला समझ बैठी थी जिसे बाहरी संस्थाएं अपने नियमों से चलाने की कोशिश कर रही हैं, जहां कोई भी कभी भी आकर बच सकता है। पर अब भारत ने साफ कर दिया है कि बस अब और नहीं। फिलहाल इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे विवाद में अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और कैसे भारत ने रूस की एक बड़ी मांग ठुकरा दी, जिससे शायद रूस भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले देख सकें। दरअसल दोस्तों, देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है एक कार्ड जिसे रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड कहा जाता है। मामला जुड़ा है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों और यूएन के एक नए फरमान से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत में मौजूद प्रवासियों के लिए रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड जारी करने की बात कही, ताकि उन्हें भारत में कानूनी तौर पर शरण मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शरणार्थी कार्ड आखिर है क्या? देखिए, यह एक तरह का पहचान पत्र है जिसे यूएन उन लोगों को देता है जो किसी डर, हिंसा या उत्पीड़न की वजह से अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर होते हैं। इस कार्ड का मकसद यह साबित करना होता है कि उस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। यूएन के एक अधिकारी के अनुसार जिन लोगों के पास यह कार्ड है, उन्हें मानवीय आधार पर शरण मिलनी ही चाहिए, चाहे वह भारत में आए हों या किसी भी देश से आए हों। बस यूएन की यही बात भारत को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करना और भटके हुए लोगों को सहारा देना एक अच्छी सोच है। उन्हें जीने के लिए छत और काम मिले, कि यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दुनिया भर के शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी अकेले भारत की है। उन्होंने आगे कहा कि भारत पहले से ही लाखों शरणार्थियों का बोझ उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में 72,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी लेह लद्दाख में रहते हैं। लगभग 90,000 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु के कैंपों में हुए हैं। 26,000 से ज्यादा अफगान शरणार्थी दिल्ली और आसपास के राज्यों में बसे हैं। और रोहिंग्या शरणार्थियों की तो गिनती ही नहीं है कि वे कितनी तादाद में भारत में मौजूद हैं। एक तरफ भारत अपनी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ यूएनए चाहता है कि हम और शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दें। एस जयशंकर ने साफ कहा, भारत की आबादी 146 करोड़ के पार है और हमारे संसाधन पहले हमारे अपने लोगों के लिए हैं। भारत जब अपने संसाधनों से इन लोगों की ही ठीक से मदद नहीं कर पा रहा, तो यूएन और लोगों को अपना कार्ड देकर भारत क्यों भेज रहा है? मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय रखी। जस्टिस सूर्यकांत ने एक बेहद अहम कानूनी बिंदु उठाया। उन्होंने कहा कि यूएन के अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यूएन द्वारा जारी किया गया कोई भी शरणार्थी कार्ड भारत में कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, और ना ही इसे दिखाकर कोई कोई भारत में शरण लेने का दावा कर सकता है। जयशंकर ने साफ किया कि भारत की आबादी 146 करोड़ पार कर चुकी है और हमारे पास संसाधन सीमित हैं। हमें पहले अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोचना है। इसीलिए भारत अब और शरणार्थियों को स्वीकार नहीं कर सकता। कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश खुद तो शरणार्थियों को अपने यहां घुसने नहीं देते और भारत को इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। चीन तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सारी इंसानियत और जिम्मेदारी क्या सिर्फ भारत के लिए है? दोस्तों,
अब उस खबर की ओर बढ़ते हैं जिसने व्हाइट हाउस में हलचल मचा दी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही 19 सांसदों ने एक ऐसा खत लिखा है जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, अमेरिका और भारत के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसदों ने ट्रंप को सीधी नसीहत दी है कि भारत से पंगा लेना अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो आखिर हुआ क्या है? कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते निचले स्तर पर आ गए हैं। दोस्ती की गर्माछी अब ठंडी पड़ती दिख रही है और इसी बात से अमेरिका के कई बड़े नेता और सांसद डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए हैं। इसी नाराजगी के चलते 19 अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेसमैन एक साथ आए और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का खुलकर विरोध किया। इन 19 सांसदों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने इस खत में साफ-साफ समझाया है कि भारत अमेरिका के लिए एक बेहद जरूरी रणनीतिक साझेदार है। यह वो दोस्त है जिसके बिना आज की दुनिया में अमेरिका और चीन को मिलेगा। सांसदों ने डर जताया है कि ऐसी स्थिति में भारत की साझेदारी इन विरोधी देशों के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक तरह से इन सांसदों ने ट्रंप को बता दिया है कि भारत को नाराज करने का मतलब है अपने दुश्मनों को और ताकतवर बनाना। अब देखना यह है कि ट्रंप अपने ही सांसदों की इस सलाह पर क्या कदम उठाते हैं। रूस से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। एक ऐसी मीटिंग हुई है जहां दुश्मन दोस्त बन गए और दोस्तों के बीच लकीरें खींच गईं। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रूस में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में एक ही टेबल पर बैठे थे रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि। मुद्दा था अफगानिस्तान का भविष्य। इस मीटिंग से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि भारत ने मीटिंग के बाद जारी हुए एक संयुक्त बयान जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बयान में स्पष्ट किया गया कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की प्राथमिकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। मीटिंग में यह चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में किसी भी बाहरी देश की सैन्य गतिविधि पूरे इलाके पर क्या असर डाल सकती है। सभी देशों ने माना कि बिना समन्वय के कोई भी सैन्य कदम क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। इसके बाद रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया, सभी देश मानते हैं कि अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी बाहरी देश द्वारा सैन्य बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि बैठक में मौजूद सभी देश इस क्षेत्र में बिना समन्वय की सैन्य गतिविधियों के पक्ष में नहीं है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बयान पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने समर्थन दिया। यानी इस बयान के जरिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक ही दृष्टिकोण दिखाया। दोस्तों, अगला अपडेट रूस से निकलकर आ रहा है। भारत ने अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस की एक ऐसी बड़ी मांग ठुकरा दी है जिससे शायद रूस थोड़ा नाराज भी हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, देश के भविष्य के लिए यह फैसला लेना बेहद जरूरी था। अगर भारत सरकार आज रूस के सामने झुक जाती तो इसका सीधा सीधा फायदा हमारे पड़ोसी देश चीन को मिलता। सोचिए, पैसा हमारा लगता और मुनाफा चीन कमाता। यह सौदा तो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं हो सकता था। इसीलिए भारत ने रूस को दो टूक ना कह दिया है। देखिए, सारा खेल दो करेंसी के बीच फंसा है, चीन का युआन और भारत का रुपया। हुआ ये कि रूस अब भारत से तेल के बदले में अमेरिकी डॉलर या यूएई के दरहम की जगह चीनी करेंसी युआन में पेमेंट चाहता है। आप सब जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर खड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और उसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया था।
इस वजह से भारत के लिए डॉलर में पेमेंट करना नामुमकिन हो गया था। तब दोनों देशों ने एक रास्ता निकाला और यूएई के दहम और चीन के युवान जैसी तीसरी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया। यह उस वक्त के लिए एक अच्छा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था। भारत का साफ रुख किसी तीसरे देश की करेंसी क्यों? इससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारी नहीं। कच्चे तेल के पेमेंट पर ही मामला फंसा है। भारत पहले से ही रूस को मसाले, कपड़े, ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर और अनाज रुपए रूबल में भेजता है। आरबीआई ने रूस के लिए वस्ट्रो अकाउंट भी खोले हैं। भारत का तर्क, अगर हम आज पीछे हट गए तो रुपया कभी ग्लोबल नहीं बन पाएगा। अमेरिका और चीन की करेंसी भी शुरुआत में नहीं थी। भारत ने रूस को साफ कह दिया, अब अमेरिका और चीन की करेंसी में कमीशन देना बंद। समय है अपनी अर्थव्यवस्था और करेंसी को मजबूत बनाने का। अगर हम आज यह सोचकर पीछे हट गए कि हमारी करेंसी कमजोर है, तो हम इसे कभी मजबूत बना ही नहीं पाएंगे। अमेरिका और चीन की करेंसी भी तो एक दिन नई ही थी। उन्होंने भी तो जोखिम उठाया, अपनी करेंसी को बाजार में उतारा, तब जाकर आज दुनिया उनके साथ व्यापार कर रही है। हो सकता है शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब दुनिया के देश हमारी करेंसी में लेन देन शुरू करेंगे, तभी तो रुपया एक ग्लोबल करेंसी बनेगा। अब सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का वक्त है। भारत चाहता है कि हम अपनी करेंसी में तेल का भुगतान करें, न कि चीन के युआन में। भारत ने रूस को साफ कह दिया है, हम कब तक अमेरिका या चीन की करेंसी में व्यापार करके उन्हें कमीशन देते रहेंगे। अब वक्त आ गया है अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का। तो दोस्तों, सही सेम इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। जय हिंद। जय